जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक नाव वाले की कहानी। एक बार एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन जो कि एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि उस गांव में एक फैक्ट्री लगाए। वहाँ एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी के पास गांव होता है। अब उसके पास दो रास्ते होते हैं। एक कि वहाँ सड़क के रास्ते से घूम करके उस गांव में पहुँचे, जिसमें करीबन 8 घंटे लगेंगे क्योंकि वहाँ तक जाने का डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है। और दूसरा कि वहाँ नाव में बैठकर सिर्फ 20 मिनट में उस नदी को पार करके उस गांव में पहुँच जाए। उसने अपना टाइम बचाने के लिए उस नदी में बैठने का निर्णय लिया। वह नाव बहुत ही छोटी थी, जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ ये बिजनेसमैन बैठा हुआ था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद ही उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है कि तेरी नाव में कौन बैठा है? तो नाव वाले ने बड़े ही भोलेपन से कहा कि नहीं साहब, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं। तो बिजनेसमैन बोला, क्या तू अखबार नहीं पढ़ता? अखबार में हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है। मैं बहुत ही छोटा सा था जब मेरे पिता गुजर गए थे, तो अपने परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम करने लगा और तभी मेरा स्कूल भी छूट गए। यहाँ सुनकर उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता और ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। यह सुनकर उस नाव वाले को बहुत ही बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद यहाँ तू जो जमीन देख रहा है ना, यहाँ पर मेरी एक बहुत ही बड़ी फैक्ट्री होगी, जहाँ पर हमारे ब्रांड की एक मिनरल वाटर की फैक्ट्री बनेगी। उस नाव वाले को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? फिर बिजनेसमैन ने थोड़ा सा इरिटेट होकर कहा, बोला कि हमारे यहाँ पानी की बोतलें बने जो तेरे गांव में नहीं बिकती, हाँ लेकिन शहरों में बहुत ही ज़्यादा बिकती है। अरे कभी तो शहर गया होगा तूने देखा होगा कि दुकानों पर पानी की बोतलें रहती है। फिर उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं हूँ। फिर वहाँ बिजनेसमैन हंसते हुए बोला, तो कभी इस गांव से बाहर नहीं गया? तुझे पता नहीं कि शहर क्या होता है? अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी जिंदगी शायद किसी काम की है ही नहीं। वह सोचने लगा। उसने बहुत ही ज़्यादा सोचा। अपनी इस सोच की वजह से उस नाव वाले का ध्यान हटा और तभी नाव की टक्कर एक बड़े से पत्थर से हो गई। उसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगी। उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव वाले को समझ में आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई उपाय नहीं है और वहाँ अपनी जान बचाने के लिए नदी से छलांग मारने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा कि साहब, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन ने घबरा करके बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। तो नाव वाले को हंसी आ गई। उसने कहा, साहब, आपकी ज़िंदगी तो अब खतरे में है। यहाँ सुन करके उस बिजनेसमैन को अपनी उस गलती का एहसास हुआ और वह हाथ जोड़कर उस नाव वाले से माफ़ी मांगने लगा और बोला कि तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब, आप घबराओ मत, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं बल्कि डूबते लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको उस नदी के किनारे तक ले जाऊंगा। और फिर उस नाव वाले ने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। तो इस कहानी से हम एक बात बहुत ही बड़ी सीख ले सकते हैं कि ज़िंदगी में हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसे अपने से कम नहीं समझना चाहिए।